देखिए जरा, यहाँ पे बोला गया है, इसको देखो अलग अलग तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ध्यान से देखना। जैसे बोलता है एफिशिएंसी ऑफ 100 केवीए ट्रांसफार्मर 0.98 एट फुल लोड एज वेल एज एट हाफ लोड। फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस। तो एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी एट एक्स लोड लिखे, एट एक्स लोड। एक्स क्या है मैं लिख देता हूं, वेयर एक्स इज फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड। फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड मतलब हाफ लोड बोल सकते हो, 1/4 लोड बोल सकते हो, 3/4 लोड बोल सकते हो। तो एफिशिएंसी एट एक्स लोड क्या लिखोगे, जो भी केवी होगा उसमें मल्टीप्लाई करोगे जो फुल लोड केवी होगा, इनटू cos फाइव एक्स इंटू केवीए इंटू फुल लोड इंटू cos फाइव प्लस आयरन लॉस तो किसी भी लोडिंग पे चेंज नहीं होता, आपको पता होगा। और कॉपर लॉस हमें पता है एक्स स्क्वायर कॉपर लॉस एट फुल लोड हो जाएगा। ये सभी को पता होगा, आता होगा, ये लिखना आता होगा सबको। इसके बाद देखिएगा, इसने बोला है कि फुल लोड और हाफ लोड पे एफिशिएंसी क्या है, सेम है। कितना है 0.98 है। मतलब अगर मैं बोलूं एट फुल लोड, एट फुल लोड तो फुल लोड पे क्या होगा, फुल लोड पे एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 0.98। फुल लोड पे यानी फुल लोड वैल्यू लिखोगे कितना लिखोगे 100 केवी इनटू लोड हो गया। cos फाइव कितना दिया हुआ है, चलो मेंशन नहीं किया गया तो हम यूनिटी पावर फैक्टर ले लेते हैं, मेंशन नहीं किया गया फिर भी हम ले लेते हैं पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर 100 इंटू 1 प्लस आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड की बात करा तो फुल लोड कॉपर लॉस। दूसरा बोल रहा है हाफ लोड, हाफ लोड पे भी सेम है, हाफ लोड पे भी लिख सकते हो। हाफ लोड पे 0.98, हाफ लोड का मतलब ये देखो 1/2 लगाओगे यहाँ पे, 100 इंटू 1/2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस आयरन लॉस तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर फुल लोड कॉपर लॉस। सेकेंड सेकेंड अब दोनों सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड 2 को इक्वेट कर दो। पहले वाले में कितना है 100 केवीए, हमने यूनिटी पावर फैक्टर जूम कर लिया है 100 1 आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, हमने 10 को पावर 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, हम ये भी केवी में निकाल रहे थे तो किलोवाट है, ये केवी रखा हमने तो किलोवाट हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 100 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आयरन लॉस प्लस 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस। ये बताइए समझने में किसी को दिक्कत है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। तो ये बेटा यहाँ पे हो गया 50 हो गया, 50 में 100 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5000। ये आ गया प्लस 100 इंटू आयरन लॉस, या आप 100 को ऐसे ही ले लो, ऐसे कर लो, मैं 100 को मैं यहाँ पे ले लूं और इसको सेट कर लूं तो हो गया 50 प्लस पी आई प्लस 1/4 फुल लोड कॉपर लॉस। सिमिलरली इस साइड अगर हम देखें, इस साइड हम देखें तो यहाँ पे 50 को ले लोगे, इससे 50 हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 100 प्लस आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे बनाना है इसको, है ना। अभी हम चल रहे हैं लॉन्ग प्रोसीजर से, जो कन्वेंशनल मेथड है वो कन्वेंशनल मेथड से मैं बता रहा हूं, है ना। फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा इसको। अब यहां पे देखोगे तो इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 हो गया, ये हो गया 100 प्लस 2 पी आई प्लस 2 से 1/2 हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस
यहां पे हो गया 100 प्लस पीआई प्लस फुल लोड कॉपर लॉस। अब ये 100 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। पीआई को इस साइड ले आओ तो 2 पीआई माइनस पीआई पीआई हो जाएगा। उस साइड कॉपर लॉस को ले जाओ तो फुल लोड कॉपर लॉस माइनस हाफ फुल लोड कॉपर लॉस। ये हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां से आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, फुल लोड कॉपर लॉस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आयरन लॉस। एक बार देख लो, कैलकुलेशन देख लो, एक बार बस कैलकुलेशन देख लो सभी लोग, कर सकते हो। सभी लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से हमें आंसर तो समझ में आ गया कि जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो कोर लॉस से ज्यादा होगा, यानी एट फुल लोड द कॉपर लॉस इज मोर देन ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब इसको बनाने में कितना टाइम लगा जरा देख लो, खुद देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो कितना टाइम लग गया। अब यहां देखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना इसको। ये तो नॉर्मल हो गया कन्वेंशनल मेथड। अब देखो जरा यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका एफिशिएंसी का एक्सेस है, ये आपकी एफिशिएंसी की एक्सेस है, ये लोड करंट है, या लोड बोल सकते हो डायरेक्ट। आपने कभी कर्व कुछ इस तरह से प्लॉट किया होगा, जहां तक मेरे को समझ में आता है ये आपको आता होगा। ये सभी ने प्लॉट किया है, एफिशिएंसी वर्सेस लोड करंट। जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा, पार्टिकुलर स्टेट पे जाकर मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पे इस लोड करंट के कॉरस्पॉन्डिंग, देखो अभी समझा रहा हूं तो टाइम लगेगा, अदरवाइज अगर ये सब चीजें कुछ चीजें आती हैं आपको बड़ा आसान लगेगा फिर आपको। इस पार्टिकुलर लोड करंट के कॉरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे एफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम है। इस लोड करंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसको लिख दो करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऐसा कर्व आपने प्लॉट किया होगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि हाफ लोड और फुल लोड पे एफिशिएंसी सेम है, हाफ लोड और फुल लोड पे एफिशिएंसी सेम है। तो हाफ लोड और फुल लोड, मान लो मैं हाफ लोड यहां मान लू, सपोज दैट ये मान लो हाफ लोड है, ये हाफ लोड है, हाफ लोड पे एफिशिएंसी कितना दिया हुआ 0.98। ये हाफ लोड है, मतलब ये जो करंट है ये बोल सकते हो हाफ लोड पे करंट है, यानी फुल लोड बाई 2 लिख दूं मैं करंट को। चलो मैं ऐसे कर दूं थोड़ा सा, जो भी फुल लोड करंट की वैल्यू है बाई 2 हाफ लोड पे। भाई वोल्टेज तो सेम, वोल्टेज कांस्टेंट मान के चलते, लोडिंग चेंज हो रही है मतलब करंट चेंज हो रही है, ठीक है सर, ठीक है। अब बोल रहा है कि फुल लोड पे भी एफिशिएंसी सेम है, वही है, तो यानी फुल लोड पे भी देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी यही है, ये आपके फुल लोड करंट है, ये आपके फुल लोड करंट है। तो जो हाफ लोड पे एफिशिएंसी है वही फुल लोड पे एफिशिएंसी है 0.98। हाफ लोड और फुल लोड दोनों पे एफिशिएंसी क्या है, सेम है। इतनी बातें समझ में आ रही सबको, ये बताओ पहले सब लोग बताएं। अब फुल लोड पे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है, भाई इसने लिखा ही नहीं है, हाफ लोड और फुल लोड पे एफिशिएंसी सेम है, बट वो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्वियस सी बात है लेस देन फुल लोड करंट। क्या बात कर रहे हैं सर, यहां देखो, यहां देखो, आपने कुछ इस तरह से फॉर्मूला कभी लिखा है कि नहीं लिखा, पहले ये बताएं, अदरवाइज मैं इसको डिराइव करूं। केवीए मतलब लोडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, लोडिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, इसको आप कुछ इस तरह से लिखते हो कि नहीं, केवीए एट
फुल लोड अपॉन आयरन लॉस अपॉन फुल लोड कॉपर लॉस। ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि हर प्री के एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हर प्री के एग्जाम में देखोगे ये क्वेश्चन, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। बताइए, सब लोगों ने देखा है? कभी भी सवाल पूछे जाते हैं प्री वाले में, जब भी किसी पेपर में, ईजी का कोई भी पेपर ले लो, जब भी एफिशिएंसी से सवाल होता है तो एक सवाल यहां से जरूर डाला हुआ होता है कि किस लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा। और आपको पता है जिस लोड के करस्पॉन्डिंग आयरन लॉस और कॉपर लॉस इक्वल हो गया, उसी लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये बातें समझ में आ रही है? जिस लोड के करस्पॉन्डिंग, इस लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। इस लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। यानी इसके करस्पॉन्डिंग, इसी लोडिंग के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मतलब 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, दैट इज फुल लोड कैपेसिटी उसका, तो फुल लोड कैपेसिटी 100 केवीए पे उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है। जितने 100 केवीए पे जितनी है उतनी 50 केवीए पे है, मतलब हाफ लोड और फुल लोड पे सेम है, जो कि मैंने यहां पे दिखा दिया। यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी अदर देन फुल लोड पे है, फुल लोड कैपेसिटी पे नहीं है, तो ऑब्वियस है फुल लोड से कम है। बातें समझ में आ रही है? बताइए, अगर फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होता, अगर ऐसा मान ले हम मैक्सिमम एफिशिएंसी, सपोज है, ये सपोज कर रहा हूं, देखना ध्यान से समझना, ईटा मैक्स एट फुल लोड, इसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? अगर बोलूं मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे है, फुल लोड पे है, इसका मतलब ये है कि फुल लोड कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों सेम होते हैं। जिस लोड का कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल है, उसी लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। एफिशिएंसी मैक्सिमम का कंडीशन ही क्या है? दोनों लॉसेस इक्वल। तो दोनों लॉसेस इक्वल में आयरन लॉस तो कांस्टेंट लॉस है, तो जिस लोड के क्रॉसपॉन्डिंग का जो कॉपर लॉस का वैल्यू होगा आयरन लॉस के इक्वल हुआ, उसी लोड के क्रॉसपॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। क्या बात करें, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा? ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, जैसे जैसे लोड चेंज होता जाएगा वैसे वैसे कॉपर लॉस चेंज होगा। मान लो फुल लोड कॉपर लॉस की वैल्यू 10 वाट है और आयरन लॉस की वैल्यू 8 वाट है। अब फुल लोड से नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, 3/4 लोड, 80% ऑफ फुल लोड, 90% ऑफ फुल लोड, नीचे आ रहे हो, तो जैसे जैसे नीचे आते जाओगे तो कॉपर लॉस चेंज होता जाएगा, तो 10 वाट से कम होता जाएगा। जहां पे 8 वाट हो गया, जिस लोड के क्रॉसपॉन्डिंग वो 8 वाट हो गया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो गई। बताइए, इतनी बातें सबको समझ में आती है? चैट बॉक्स के अंदर बताइए यस या नो। जिस लोड के क्रॉसपॉन्डिंग दोनों लॉसेस इक्वल हुए हैं, उसी लोड के क्रॉसपॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। ये बातें समझ में आ रही है? देखो, समझा रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है बेटा, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। जितना कैलकुलेशन क्यों, यहां पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये जितनी बातें बता रहा हूं सबको क्लियर है? बताइए पहले, जिस लोड के करस्पॉन्डिंग दोनों लॉसेस इक्वल होंगे, दैट इज आयरन लॉस और कॉपर लॉस, उसी लोड के करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम होगी। बातें क्लियर? क्योंकि कंडीशन है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का एक कंडीशन है। चीजें समझ में आ रही है? अब मैंने लिखा कि अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड पे होता है, इसका मतलब क्या होता? कॉपर लॉस फुल लोड वाला और आयरन लॉस क्या होता? सेम होता। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी है क्या? नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी लेस देन फुल लोड पे है, क्योंकि हाफ लोड और फुल लोड पे एफिशिएंसी सेम है। हाफ लोड और फुल लोड पे एफिशिएंसी क्या है? सेम है। दिख रहा सबको? ये बताएं पहले, हाफ लोड और फुल लोड पे एफिशिएंसी क्या है? सेम है। अब यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे हम बात करें, तो अगर आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस सेम होता है, इसकी वैल्यू 1 होती कि नहीं बेटा? हाँ सर, बिल्कुल होती। ये 1 होता तो केवीए करस्पॉन्डिंग टू ईटा मैक्स, वो लोड जिसके करस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम हो रही है, वो फुल लोड कैपेसिटी के इक्वल होता है कि नहीं होता? हाँ सर, जरूर होता है। क्यों? क्योंकि फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल आप बोल रहे हो। अगर ये फुल लोड कॉपर लॉस के इक्वल है, दोनों, ये दोनों इक्वल है, तो फुल लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम है। आयरन लॉस अगर हाफ लोड वाले कॉपर लॉस के इक्वल है मान लो, तो वहां पे हाफ लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम है। 3/4 लोड के है तो 3/4 लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम है। ये समझ में आ रही है? तो अगर फुल लोड का केस होता है तो कुछ इस तरह से सिनारियो होता। बट एफिशिएंसी फुल लोड पे है क्या? नहीं सर, लेस देन फुल लोड पे है। मतलब ये जो वैल्यू होगी,
मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर लेस देन फुल लोड पे है, फुल लोड पे है, इसका मतलब क्या है? इसको कुछ इस तरह से लिख दो, occurs at less than full load। अगर फुल लोड पे नहीं हो रहा, उससे कम पे हो रहा, तो ये वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो फुल लोड पे मैक्स एफिशिएंसी, ये वैल्यू लेस देन 1 है तो फुल लोड से मल्टीप्लाई करोगे ना। मान लो ये 90 आ रहा है, 0.9 आ रहा है, 0.9 1 से कम, तो 90% ऑफ फुल लोड पे है। ये वैल्यू 0.8 आ गई तो 80% ऑफ फुल लोड पे मैक्स एफिशिएंसी हो रही है। चीज समझ में आ रही है? मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये लेस देन 1 होगी, होगी। अब ये लेस देन 1 का मतलब कॉपर लॉस इससे जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा सर। तो यहां से हम ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं, कॉपर लॉस एट फुल लोड। देखो इसमें तुमको काम करने में क्या लगता, ये खट से बनाते और ये लिखते। ये मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, इसमें मैंने कोई भी कैलकुलेशन नहीं किया है, जहां तक देखोगे एक भी कैलकुलेशन नहीं है। अगर अंडर रूट पी आई अपन फुल लोड कॉपर लॉस इक्वल टू 1 होता तो ऑब्वियस फुल लोड पे मैक्स एफिशिएंसी होता। इस वाले केस में क्या है, अगर ऐसा होता तो ये होता, इससे ये आ जाता आपका, अभी तो ये आएगा। ये बताइए क्लियर है? यहां भी क्या आ रहा, फुल लोड कॉपर लॉस आयरन लॉस से ज्यादा है। ये बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? सभी लोग बताएं, बातें समझ में आ रही है? यहां से हमें पता है कि फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फुल लोड हाफ लोड पे दोनों पे सेम है। मैक्सिमम एफिशिएंसी किसी एक ही लोड पे हो सकता है। देखो दो अलग अलग लोड पे अगर एफिशिएंसी सेम है तो ऑब्वियस वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी नहीं होगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी पार्टिकुलर एक ही लोड पे पॉसिबल हो सकता है, दो लोड पे पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। एक ही लोड पे पॉसिबल हो सकता है और इसने दो अलग अलग लोड पे एफिशिएंसी सेम बताया है, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं। अच्छा वो मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्वियस है फुल लोड से कम पे होगा, और फुल लोड से कम पे होगा तो ये वाला केस हो जाएगा। डायरेक्ट देखे टिक कर देते। अब बताइए टाइम कम किसमें लगेगा, इसमें लगेगा या इसमें लगेगा? अच्छा इसमें लगेगा, छोड़िए यहां से देखिए, यहां से हम लोगों ने लिखा, यहां से ये कैलकुलेशन किया हम लोगों ने। अब बताइए आप खुद किसमें टाइम कम लगेगा? बातें क्लियर है? तो आप यहां से इसको